हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था और वह उल्टा सीधा काम किया करता था। गांव के जंगल के पास उसने एक नया घर बनवाया था और उसमें तरह तरह के जानवरों को पकड़ के वह रखा करता था। उसका एक दोस्त मनीष उन जानवरों का ख्याल रखता था और उन पे रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करके उनको बाहर देशों में बेच दिया करता था। एक दिन चमन उन जानवरों को देखने के लिए वहां पर आया तो मनीष ने कहा, भाई मैंने ये किताब पढ़ा आज, और इस किताब के हिसाब से नदी के पास वाले जंगल में वह छोटे छोटे नाग नागिन रहा करते हैं। बहुत लोगों ने देखा है लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। तभी चमन बोला, देखो तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो, हम लोग उन छोटे छोटे नाग नागिन को पक्का पकड़ लेंगे। चलो चलते हैं जल्दी से। उसके बाद चमन और मनीष दोनों जंगल के पास पहुंच गए और एक छोटा सा ड्रोन भी अपने साथ लेकर आए और उस ड्रोन की मदद से वह चारों ओर देखने लगे। इस तरह वह रोज जंगल में आते और उस छोटे ड्रोन की मदद से चारों ओर उस नाग नागिन को खोजने लगते हैं। कुछ दिनों तक खोजने के बाद उनको एक नागिन नदी के किनारे से वापस जंगल की ओर जाती हुई दिखी। उन्होंने धीरे से उस नागिन का पीछा किया और बिना आवाज किए काफी देर तक उस नागिन का पीछा किया। मनीष बोला, भाई एक नागिन दिख गई है, आप जाल का तैयारी करो, हम लोग बहुत सारे नाग नागिन पकड़ लेंगे आज। उधर मनीष उस ड्रोन को धीरे धीरे चलाते हुए उस नागिन का पीछा कर रहा था। तभी वह नागिन उड़ने लगी और उड़ते उड़ते जंगल के बीच में पहुंच गई और उन्होंने देखा कि वहां पर तो एक नाग नागिन का दुनिया है और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे नाग नागिन रहते हैं। उसके बाद वह दौड़ते हुए उस जगह पे गए और अपना जाल तैयार किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक जाल उन नाग नागिन पे फेंक दिया। कुछ नाग नागिन उस जाल में फंस गए और कुछ उड़ के भाग गए। छोटे छोटे नाग नागिन को पकड़ने के बाद मनीष और चमन दोनों एकदम खुश हो गए और एकदम खुशी से उछल रहे थे। उधर नाग नागिन बिल्कुल दुखी थे और गुस्सा कर रहे थे। चमन बोला, भाई इन नाग नागिन को बेचकर बहुत पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास अब तो। उधर नाग नागिन एकदम गुस्से में थे और तभी एक नाग बोलता है, देखो हमको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, छोड़ दो हमको जल्दी से। चमन एक नागिन को रस्सी से टेबल पे बांध देता है और उसको चारों ओर उड़ने के लिए बोलता है। इस तरह वह छोटे छोटे नाग नागिन को परेशान करके खूब हंसता। उधर बाकी छोटे नागिन उसका पीछा करते करते उनके घर तक चले आए और अंदर जाने का मौका खोज रहे थे। जैसे ही मनीष उस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है, वैसे ही नाग नागिन को घर के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है और वह घर के अंदर जाके देखते हैं कि चमन नाग नागिन के साथ खेल रहा है और हंस रहा है खूब तेज तेज। वह नाग नागिन बहुत गुस्सा होते हैं और बदला लेने की सोचते हैं। नाग बोलता है, यह इंसान तो बहुत दुष्ट है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, ये तो हमको मार डालेगा। तभी उसमें से एक नागिन बताती है कि वह बड़े नाग नागिन को जानती है और उनके पास जाके मदद मांगा जा सकता है। उसके बाद वह तीनों उड़ते उड़ते नागों की दुनिया में जाने लगते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वह नाग और नागिन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। गांव से बहुत ऊपर वह एक जादुई दुनिया था और उस जगह पर बहुत तरह तरह के सांप रहा करते थे और वहां पर कुछ बड़े बड़े नाग नागिन भी रहा करते थे। वह छोटे नागिन वहां पर आके सारी बात बड़े नागिन और नाग को बताते हैं। उसके बाद वह बड़े नाग नागिन उनका सहायता करने के लिए मान जाते हैं और उनसे पूरा प्लान बता देते हैं कि कैसे उस इंसान को हराना है। थोड़ी देर बाद वह नागिन अपने मड़ई के अंदर से 2 जादुई पत्थर उस नाग को दे देती है
उधर मनीष और चमन उस नागिन को गोल गोल उड़ते हुए देखकर बहुत हंस रहे थे। तभी वह छोटे नागिन उस जादुई पत्थर को लेकर वहां पर आ जाते हैं और उनके पास ले जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह छोटी नागिन और तेज घूमने लगती है और वह एकदम ध्यान से देखने लगते हैं। मौका पाते ही वह छोटे नागिन उस जादुई पत्थर को उनके ऊपर रख देते हैं और उनके ऊपर जादुई असर होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह एकदम छोटे हो जाते हैं और उस जादुई पत्थर के अंदर जाने लगते हैं और वह उस जादुई पत्थर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। उसके बाद वह नागिन उस जादुई पत्थर को छुपा कर रख देते हैं और सभी जानवर और नागिन आज़ाद होकर अपने घर चले जाते हैं। खतरनाक कंकाल और जादुई पेड़ की कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और वह बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम टिंकू था। उनको खजाना खोजने का बहुत शौक था। दोनों दोस्त रोहित और टिंकू रोज साथ बैठकर टीवी देखते थे और उसमें हमेशा डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, खजाना खोजने वाली कहानियाँ देखते हैं। रोहित ने कहा, टिंकू भाई बाग में चलते हैं, आम पक गए होंगे। तभी टिंकू बोला, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, आम पक गए होंगे अभी तक, चलो चलते हैं, कुछ पके आम खा के आते हैं। दरअसल टिंकू और रोहित ने मिलकर बचपन में 2 आम का पेड़ लगाया था और बचपन से ही उस आम को खाते आ रहे थे। वह आम बहुत ही स्वादिष्ट था। वह बाग में पहुंच जाते हैं और पके पके आम पाकर खुश हो जाते हैं और आम खा जाते हैं। कई सालों से गांव में बात फैली हुई थी कि गांव से जो नदी समुद्र में मिलता है वहां पर एक टापू है और वहां पर चारों ओर खजाना ही खजाना है, लेकिन वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। उस खजाने की खोज में टिंकू और रोहित दोनों नाव लेकर गांव से निकल जाते हैं। उस खजाने को खोजने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी लौट के वापस नहीं आया। उसी तरीके से रोहित और टिंकू भी उस खजाने की खोज में उस टापू के पास पहुंच गए थे, लेकिन तूफान की वजह से उनका नाव डूब गया और दोनों मर गए। मरने के बाद दोनों कंकाल भूत बन गए और टापू की ओर चलने लगे। टापू पर जाके उन्होंने देखा कि उनकी तरह बहुत लोग वहां पर आते आते मर गए थे और सभी कंकाल बन के उस टापू पे रह रहे थे। उनका एक ही काम था, वह रोज समुद्र से बहुत सारा खजाना निकाल के लाते हैं और टापू पे इकट्ठा करते हैं। वह सभी शाम होते ही एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ के ऊपर वह आराम करते हैं। टिंकू और रोहित भी वहीं पर बैठकर आराम कर रहे थे। टिंकू और रोहित को गांव के पेड़ का आम का बहुत याद आ रहा था। तभी टिंकू रोहित से बोलता है, भाई गांव की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन से वह गांव का आम नहीं खाया, चलो चलते हैं। तभी रोहित बोला, अरे इस हालत में जाएंगे तो गांव वाले सब हमसे डर के भाग जाएंगे। टिंकू और रोहित कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद अपने बाकी कंकाल साथियों को भी लेकर गांव की ओर पेड़ के साथ निकल जाते हैं। वह एक जादुई पेड़ होता है और उसमें एक दरवाज़ा भी होता है जिसमें वह कंकाल कभी कभी खजाना रख दिया करते थे। उधर गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही तेज था। मोहनलाल गांव में सबसे पहले सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता और बाग में जाकर पके पके आम का स्वाद लेता। इसी तरह एक दिन वह आम खाने गया, तभी उसने देखा कि एक जादुई पेड़ वहां पर आ गया। वह दौड़ते हुए झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसने देखा कि उस जादुई पेड़ से बहुत सारे कंकाल निकलकर बाहर आ रहे हैं। फिर वह छुपकर उस जादुई पेड़ के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह झाड़ियों से निकल गया और जादुई पेड़ के अंदर चला गया।
जादुई पेड़ के अंदर जाके उसने देखा कि वहाँ पर कुछ खजाना पड़ा हुआ है। खजाना को देखते ही वह बहुत खुश हो गया। उधर बाहर सभी कंकाल इकट्ठा हो गए थे और इंसान का रूप लेकर आम खाकर मजा ले रहे थे। कंकाल भी पेड़ पर चढ़ के आम गिरा रहे थे। उधर अंदर मोहनलाल बहुत सारा खजाना उठा लेता है और छुपकर बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद सभी कंकाल कुछ आम ले जाने के लिए उस पेड़ के अंदर रख देते हैं। इस तरह बहुत दिन तक वह कंकाल पेड़ लेकर वहां पर आते और आम खाते और मोहनलाल छुप के उस पेड़ के अंदर जाके जो भी खजाना मिलता हुआ उठा लाता। एक दिन मोहनलाल ने सोचा, उस पेड़ के अंदर इतना खजाना है तो वह पेड़ जहाँ से आया है वहाँ पर कितना खजाना होगा। यह सोचकर वह पेड़ के अंदर जाके छुप जाता है। लेकिन इस बार कंकालों ने बार बार वापस ना आना पड़े, इसीलिए उन्होंने बाग का सारा आम तोड़ के उस पेड़ के अंदर डाल दिया था और उसके बाद उस पेड़ को लेकर वहाँ से उड़ गए। उस पेड़ के अंदर मोहनलाल भी छुपा हुआ था। पेड़ टापू पर पहुंच गया और जैसे ही सारे कंकाल वहां से चले गए, मोहनलाल छुपकर पेड़ के अंदर से बाहर निकला। कुछ दिनों तक उसने पेड़ में बहुत सारा खजाना भर दिया, लेकिन वह पेड़ वहां से उड़कर वापस गांव गया ही नहीं। वह घर जाने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। एक दिन उसे एक उल्टी नाव तैरती हुई दिखी, तो उसने नाव को सीधा किया और उस पर बहुत सारा खजाना लाद के जाने लगा। लेकिन रास्ते में जैसे ही वह पहुंचा, वहां पर एक तूफान आया और उसकी नाव पलट गई। नाव पलटने की वजह से उसकी जान चली गई और वह भी एक कंकाल भूत बन गया।